हेलो डी स्टूडेंट्स, एक फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है सर। फाइनली बहुत टाइम से हम लोग इंतजार कर रहे थे, आपसे ज्यादा मैं एक्साइटेड था सर कब पोर्टल ओपन हो और कब मैं आप आके आपको बताऊं कि सर पोर्टल में ऐसे ऐसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ऐसे पंजीकरण करना है, ऐसे पेमेंट करना है, ऐसे प्रेफरेंस सेट करना है। वो चीजें बताने के लिए मैं काफी आपके लिए एक्साइटेड था। ठीक है, तो चलिए फाइनली आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि सीयूईटी के थ्रू आप लोग अगर एयू में एडमिशन लेना चाहते हो यूजी के किसी भी कोर्स में, तो कैसे आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे उसके पोर्टल पे आज हम बताने वाले। याद रखना, आज तक कभी भी कोई भी फॉर्म फिल नहीं किए होगे, यहाँ तक कि कभी ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए होगे, तो भी आज आप इस वीडियो को देख के पूरा फॉर्म इजिली फिल कर पाओगे। पूरा आपका प्रोफाइल अपडेट से लेके प्रेफरेंस लिस्ट से लेके इसके बाद आगे आपके जो भी यहाँ पे फीस पेमेंट होगी वहां तक बताने वाले हैं। एक साथ अब 3 से 4 कोर्स में कैसे अप्लाई करोगे वो भी हम बताने वाले हैं। ठीक, तो ऑल प्रॉब्लम वन सोल्यूशन पे वीडियो होगी, ध्यान से देखते रहना। बाकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हर एक छोटी छोटी जानकारी और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन आपको इस प्लेटफॉर्म से बताई जाती है। निश्चिंत रहना, पहली कटाप से लेकर लास्ट कटाप तक ये प्लेटफॉर्म आपके साथ रहेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। ठीक, चलो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप आओगे। वेबसाइट पे आने के तुरंत बाद आपको नीचे आप स्क्रॉल करते हुए आओगे तो यहाँ पे आपको एडमिशन का ऑप्शन दिखेगा। एडमिशन पे क्लिक करोगे, एडमिशन क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूजी एडमिशन 2025 का ऑप्शन आपको दिखेगा। इस पे क्लिक करने के बाद क्लिक हियर टू विजिट पे आपको क्लिक कर देना है। विजिट पे क्लिक करोगे तो आप उस पोर्टल पे आओगे जिस पोर्टल का काफी टाइम से हम और आप सब मिलके साथ में इंतजार कर रहे थे। ठीक, तो ये वो पोर्टल है जिसके थ्रू आपका समर्थ पोर्टल, जिसके थ्रू आपका एडमिशन होने वाला है। यहाँ पे देखो वेबसाइट, अब देख लो कि यहाँ पे ALLDUNIVCVT.samarth.edu.in पे आपको आना है। ठीक, चलो 16 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक आपका ये पोर्टल चलने वाला है। आपको पता होगा, मैंने बताया था आपको। तो 16 से 26 के बीच में हम लोग जब चाहें इसको फॉर्म को फिल कर लेंगे। कैसे फिल करना, बहुत ही सिंपल है यार। डॉक्यूमेंट में आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं चीज जो आपके पास है नहीं। आपके पास सीवीटी का एडमिट कार्ड है आपके पास सीवीटी का स्कोर कार्ड है, यानी रिजल्ट आपके पास है, बस वही आपके एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है। बाकी सब कुछ आपका ऑलरेडी है, आपने फॉर्म फिल किया होगा। सीवीटी का जो डॉक्यूमेंट लगे थे सेम डॉक्यूमेंट यहाँ पर भी लगेंगे। ठीक, चले फिल करें, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे जब आओगे ना तो यहाँ पे लॉगिन और न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे सर। आपको करना क्या है, पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हो तो आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। जैसे हम पासवर्ड बना लेंगे फिर हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, सेम पासवर्ड डालेंगे, हमारा लॉगिन हो जाएगा। तो देखो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने पर आपको 2 चीज मांगेगी सर, पूछेगा जो कि आपको अप्लीकेंट जो सीवीटी का एप्लीकेशन नंबर था वो डाल दो, और डेट ऑफ बर्थ जो आप फॉर्म में फिल किया वो डाल दो, और कैप्चर डाल दो और रजिस्ट्रेशन कर दो। ठीक है, जैसे ही आप ये नंबर, ये डेट ऑफ बर्थ और आपने कैप्चर डाला, सेम आपके सामने से खुल के ऐसे पोर्टल ओपन होगा। जहां पे क्या आपसे मांगा जाएगा सर, आपसे कुछ भी ऐसा नहीं मांगा जाएगा। आपसे सीधे बोलेगा सर कि आप आराम से क्या करो, जो आपकी ईमेल आईडी आपने फिल की थी ना, उस ईमेल आईडी में एक ओटीपी भेजा हूं, उस ओटीपी को यहाँ फिल कर दो। ओटीपी को फिल करने के बाद अपना एक नया पासवर्ड बना लो। ठीक है, अब यहाँ नया पासवर्ड से काम होगा। अब देखना, जितने भी यूनिवर्सिटी में आप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करोगे सबका अलग अलग पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो ट्राई ये करना सर, एयू हो, बीएचयू हो, बीबीएयू हो, सब में एक ही पासवर्ड रखो। ठीक, उसे पासवर्ड में कोई एरर नहीं होगा। आपने ओटीपी डाली, अब यहाँ पासवर्ड जो भी है पासवर्ड बनाएंगे हम, पासवर्ड बना के सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। नहीं समझे, समझाऊं? अब देखो तुमने किया क्या, ये देखो लॉगिन पे नहीं हुआ, आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, आई नंबर डाला, डेट ऑफ बर्थ डाली, कैप्चर डाला, और सिर्फ आपके सामने खुल गया सर क्या, ये पोर्टल के ओटीपी डालिए, ओटीपी डाल के न्यू पासवर्ड बनाइए और सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट ओटीपी क्लिक करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम आएंगे सर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, हमारा ओटीपी सबमिट हो गया, फिर हम सेम आप क्या करोगे, लॉगिन पे क्लिक करोगे। लॉगिन पे क्लिक करने मांगेगा सर जो आपका एप्लीकेशन नंबर था और जो पासवर्ड, यानी कि जो आपने एप्लीकेशन नंबर जो सबमिट किया था, और पासवर्ड जो होगा जो अभी नया हमने बनाया है, उस पासवर्ड को बना के यहाँ पे कैप्चर डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन में जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने क्या होगा, पूरा पोर्टल खुल के ओपन हो जाएगा। आपका नाम यहाँ दिखा देगा, शो कर देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ शो करेगा, और इस तरह से प्रोफाइल आपकी क्या होगी, आपकी ओपन होगी। तो सर हमने पहला स्टेप अपना जो है बेसिक स्टेप कंप्लीट कर लिया, अपना पासवर्ड बना लिया, न्यू रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब मैं लॉगिन कर लिया, पोर्टल में आ चुका हूँ। देखो एकदम सिंपल में मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ी चीजें बता रहा हूँ, सिंपल में आप आसानी से कर पा रहे हो। समझ में आ रही चीज ना, चलो समझते चलो। ये कर लिया हमने। इसके बाद यहाँ पे देखो नीचे आप आते हो ना, 3 स्टेप आपको दिएंगे। देखो 3 स्टेप में आपका ये फॉर्म जो होगा वो कंप्लीट होगा सर। पहला स्टेप जो होगा सर वो आपका कंप्लीट प्रोफाइल, सेलेक्ट प्रोग्राम,
फिर आपका पे रजिस्ट्रेशन फीस, यानी देखो जब अपने यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट करोगे, ये थोड़ा ब्रॉड सेक्शन है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक। लेकिन जो आपका सेक्शन 2 है ये बहुत बेसिक है, इसमें आपको हाई स्कूल 12th का नंबर अपलोड करना है, यहाँ पे अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे, भाई बीएससी करना है, कौन कौन सब्जेक्ट से करना है, प्रेफरेंस लिस्ट भी इसी में आएगी। उसके बाद फीस पेमेंट करेंगे, फाइनली हमारा क्या होगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एक कोर्स के लिए मैंने फॉर्म फिल कर लिया, फिर दूसरा फॉर्म फिल करना होगा, मैं बताऊंगा सर सेकंड फॉर्म कैसे फिल करोगे, थर्ड कोर्स के लिए कैसे अप्लाई करोगे, सब बताऊंगा, बारीकी से देखते जाओ, ठीक। चलो बता दें, जिस प्रकार आपकी यहाँ पे सीयूईटी की तैयारी हुई, जिस प्रकार से आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आगे भी जैसे कट ऑफ आएगी, कैसे आपको यहाँ फीस पेमेंट करना है, कैसे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, वो सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत बारीकी से हम बताएंगे, आपको परेशान ना होना उसके लिए, ठीक है। चलो सबसे पहला जो स्टेप हमारा ऐसा क्या है कि यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, देखो प्रोफाइल स्टेटस पेंडिंग है, पहले इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा है प्रोफाइल अपडेट का, पहले इसको हम कंप्लीट करेंगे, तो कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। देखो मैं ये डमी फॉर्म फिल कर रहा हूं, तो ऐसे आपको घबराना नहीं है सर कि आपने क्या बता दिया सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसको ध्यान देना। देखो सब कुछ करने के बाद सर देखो यहाँ पे आएगा क्या, आपको बता दें, यहाँ पे जो चीजें हैं सब पहले ऑलरेडी आपके नाम नंबर सब कुछ आपका इसमें ऑलरेडी रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, अल्टरनेट ईमेल आईडी डाल देनी है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल कर देना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टेटस जो है मैरिज स्टेटस वो सेव करना, भाई अभी आपको अनमैरिड अनमैरिड डाल दिया, ब्लड ग्रुप कोई भी ब्लड ग्रुप डाल दिया, पता है तो ठीक, अच्छे से डाल दो। सिटीजन आपका हो, आप इंडिया का हो तो ये आप नो यस यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर रिलीजन आप यहाँ पे जो भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना, ठीक है। इंडिया जैसे सेलेक्ट किए, आपके सामने इतने रिलीजन खुल कर पेन हो गए। तो समझो सर जो देश है किसी भी धर्म का नहीं है, इसमें सभी धर्म एक बराबर है, ये अच्छी बात है। कहीं शायद यहाँ पाकिस्तान होता तो शायद आपको एक ही धर्म देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। चलो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद नीचे पाओगे तो पूरा आपको यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल आपको फिल करनी है, जो प्लेस ऑफ बर्थ यानी जो का होम टाउन है वो यहाँ फिल कर दोगे। फिल करने के बाद आपको क्या पूछेगा सर, यहाँ पे आपके मदर का नाम, ठीक है, उसके बाद मदर का मोबाइल नंबर, फादर का नाम फादर मोबाइल नंबर, ठीक है। इसके बाद नीचे आप आओगे तो यहाँ पे पूछेगा सर आर यू इनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद बिफोर, तो आप यहाँ पे नो कर दोगे। अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहले से पढ़े हो तो यहाँ पे यस या नो, तो नो कर देना, ठीक है। इसके बाद नीचे आप आते हो सारा आपके सामने खुल के आएगा सर, अदर कोटा का ऑप्शन खुलेगा, कश्मीरी माइग्रेट हो या फिर जो भी आपका यहाँ पे बैच मार्क होता है, यहाँ पे नो कर, यहाँ पे सिलेक्ट कर देना, यहाँ पे फिर यहाँ पे नो कर देना, आपको यस नो करते जाना है। सारे वेटेज जो भी होंगे, मान लो कि यहाँ पे अदर कर दोगे, फिर यहाँ पे जो आपको कश्मीरी माइग्रेट तो यस करोगे या फिर नॉट अप्लीकेंट करोगे, जो भी मैं आपके पास सर्टिफिकेट सिंगल बर्थ चाइल्ड तो नो यहाँ पे कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटर, यहाँ पे जो मान लो जो भी यहाँ पे यस किया तो यहाँ पे इंटर पूछ रहे हैं, यहाँ पे नॉट अप्लीकेंट पूछ दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको पर्सन पूछा तो नॉट अप्लीकेंट, भाई पीडब्ल्यू यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी में नहीं आता हूँ तो नो कर दोगे। मतलब सेम आपका जो चीज आपके पास है उसको यस करना है, जो नहीं है उसे यस नो करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो करंट एक्टिविटी कोटा अगर आपके पास है तो भाई है या नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल कर देंगे, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपको स्पोर्ट कोटा है या नहीं है तो नो कर दोगे, ठीक। इस प्रकार से करते हुए क्या करोगे, आपके पास फिर आएगा लास्ट ऑप्शन सर कि आपको जो बैंक डिटेल है वो फीड करनी है। बात समझ में आ रही है, बैंक डिटेल मतलब कि जिसमें अगर आपको आपकी फीस पेमेंट रिफंड चाहिए होगी, एडमिशन कैंसिल कराना, विड्रॉ कैसे कराओगे, तो आपको उसी बैंक अकाउंट में पैसा आपका ट्रांसफर होगा जो बैंक यहाँ ऐड किए रहोगे, तो अपना बैंक अपना ऐड कर दोगे। सेम आपको बैंक का नेम, यहाँ पे होल्डर नेम, ब्रांच नेम और आईएफएससी कोड डालोगे, आपका यहाँ पे क्या होगा, बैंक आपका ऐड हो जाएगा। फिर आपका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस पूछेगा, उसके बाद परमानेंट एड्रेस पूछोगे। ये सब फिल करने बाद क्या करोगे सर, यहाँ पे सेव डिटेल पे क्लिक कर दोगे। इतना करने के बाद आपका लगभग 80% जो आपका यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट है वो कंप्लीट हो जाएगी। इतना चीजें कर लेते हैं, सेव करते हैं, उसके बाद आगे की चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ देखिए कि जैसे मैंने सारी चीजें अपलोड कर दी, सब चीजें जो भी हमारे पास कोटा था, नॉट अप्लीकेबल, अप्लीकेबल और सारे यहाँ पे नंबर्स और नेम फीड करने के बाद सर यहाँ पे नीचे आपको आओगे ना तो यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आपको आएगा। जो चीजें तुमने फील्ड किया वो सब कुछ आपको देखने का ऑप्शन आएगा। सब चीजें देख ली भाई, सब कुछ सही है, अभी आपके पास मौका है, कुछ भी आपको इसमें एरर दिखा रहा है प्रीव्यू करने के बाद उसको एडिट कर सकते हो, लेकिन जैसे यहाँ पे प्रोसेस टू नेक्स्ट करोगे फिर एडिट नहीं कर पाओगे। तो प्रोसेस टू नेक्स्ट हम करते हैं, हमारी चीजें फीड हो चुकी हैं सर। तो यहाँ पे सर आपके पास देखो क्या ऑप्शन आता है सर, यहाँ पे आपको पूछेगा सर कि जो आप लोग का यहाँ पे डू यू हैव, यहाँ पे कोई भी बीमारी, कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम, मेडिकल ऐसा कुछ है, भाई हम यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आपके पास एबीसी आईडी है तो यहाँ पे लिंक कर दो, बाकी ये कंपलसरी नहीं किया गया है, ये आपके पास मतलब ऐसे ही ऑप्शनल है। अगर एबीसी आईडी है तो फीड कर दो, नहीं तो एबीसी आईडी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। यहाँ पे एनसीसी कोटा आपके पास है, नो कर देंगे। यहाँ पे आपको पास यहाँ पे एनएसएस है तो भाई एनएसएस भी नहीं हमारे पास है, ठीक। उसके बाद क्लियर बोल रहा है कि यहाँ पे एनएसएस भाई नो कर दिया इसको, ठीक। इसके बाद सीधे यहाँ पे आएगा कि सर आप प्रयागराज यूनिवर्सिटी को एम्प्लॉई है, भाई नो, भाई कोई एम्प्लॉई के हमारे पेरेंट्स नहीं है। लैंग्वेज कौन सी आपकी है, इंग्लिश, इंग्लिश भाई हम
रीड कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे बोल भी सकते हैं। ठीक, मतलब हम क्या कर सकते हैं भाई, रीडिंग, राइटिंग और स्पीक कर सकते हैं। हिंदी में भाई बात करें तो हिंदी भी तीनों हम भाई कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपको अदर लैंग्वेज अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। यह लैंग्वेज आप चाहते हो कि हाँ मैं उर्दू बोल लेता हूँ या फिर मेरे पास कोई मतलब ऐसे फॉरेन लैंग्वेज मुझे आती है, तो वो भी यहाँ फीड कर सकते हो। ठीक है, बाकी ऐसे नीचे स्क्रॉल करोगे और यहाँ पे सेव डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। सेव डिटेल क्लिक करने के बाद सब देखो यहाँ पे सीधे आपके सामने सब कुछ ओपन हो चुका है। फिर यहाँ पे प्रोसीड टू सेव करोगे, फिर आपके सामने खुलेगा सर कौन कौन से फोटो सिग्नेचर जो आपके हैं वो आपको अपलोड करने होंगे। बात समझ में आई? ये जो हमारा अगला स्टेप है सर, इसमें क्लियर बोला गया है कि जो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, फोटो है, वो 500 केबी के अंदर होना चाहिए, 10 केबी से 500 केबी के बीच में होना चाहिए। बात समझ में आई? तो फोटो और सिग्नेचर के साथ जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो डॉक्यूमेंट हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है सर, सीवीटी स्कोर कार्ड और सीवीटी का एडमिट कार्ड। ठीक है, सीवीटी स्कोर कार्ड और सीवीटी का एडमिट कार्ड हमें अपलोड करना है। फोटो और सिग्नेचर ऑलरेडी मेरा अपलोड है तो आपसे नहीं मांगेगा। तो क्या करना है सर, मान लो कि यहाँ पे हमें अपलोड करना है, भाई कोई भी अपलोड कर देते हैं हम, हमारे पास ऐसे ऑप्शनल आपके लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसको अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट अपलोड कर दिया। ठीक, इसके बाद फिर मान लो कि हमें यहाँ पे एडमिट कार्ड मेरा आ गया, एडमिट कार्ड भी मैं यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ, तो ये आपका क्या हो गया, एडमिट कार्ड आपका अपलोड हो गया। ठीक, फिर हम प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक, प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्या आ गया सर कि हमारा जो भी चीजें थी वो सारी हमारी फीड हो चुकी है, सब कुछ हम फिर देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबमिट एंड लॉक पे क्लिक करेंगे। हमारा सब कुछ लॉक हो चुका है, यहाँ पे कंफर्म लॉक करेंगे, कंफर्म लॉक कर दिया। अब क्या होगा सर, हमारा प्रोफाइल जो है वो पूरी तरह जो है अपडेट हो चुका है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है सर, हमारी प्रोफाइल अपडेट होने के बाद अब ये बोल रहा है सर कि आपको क्या करना। देखो आपको आपका आ गया एकेडमिक डिटेल, मतलब अब आपको फॉर्म फिल करने की बारी आ गई सर। ठीक है, क्या कर लिया हमने, प्रोफाइल अपडेट कर दिया। प्रोफाइल अपडेट में कुछ भी मुझसे नहीं मांगा क्योंकि हमने ना इनकम सर्टिफिकेट लगाया था और ना ही स्पोर्ट कोटा का कोई सर्टिफिकेट लगाया था। अगर तुम इनकम लगाओगे तो इनकम सर्टिफिकेट मांगेगा, अगर कैटेगरी वाइज लगाओगे जनरल के हो तो ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस लगाओगे, ओबीसी लगाओगे तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपसे मांगेगा, उसको भी आपको अपलोड करना होगा। ठीक, तो वो चीज आप ध्यान रखना। फिर बारी तो सर यहाँ पे आपको पूछेगा सर कि आप यहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्ट कर लो, कौन से प्रोग्राम के लिए फॉर्म फिल करना है आपको। तो यहाँ प्रोग्राम मान लो अंडर ग्रेजुएशन यानी यूजी प्रोग्राम, प्रोग्राम में कौन सा प्रोग्राम फीड करना है, मान लो कोई बीए एलएलबी ले लो या फिर बीए ले लो, कोई प्रोग्राम अगर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो बीएससी मैथ का तो बीएससी मैथ हम सिलेक्ट कर लिए। ठीक, यहाँ पे देखो बीएससी मैथ सिलेक्ट करने के बाद इसकी पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगी सर। बीएससी मैथ के लिए आपको पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट में आपको होना चाहिए। यूपी बोर्ड किसी बोर्ड से हो तो आप यहाँ से बीएससी मैथ कर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खुल के ओपन हो जाएगी। ठीक, फिर यहाँ पे आएगा सर आपको तुरंत प्रेफरेंस पूछेगा सर, प्रेफरेंस में आपको क्या फीड करना है वो देख लो। प्रेफरेंस 1 में आपसे पूछेगा सर, प्रेफरेंस 1 में आप यहाँ पे फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री जो भी ले लो। फिर आपको सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे फिजिक्स, मैथ, आप कंप्यूटर साइंस ले लो। फिर फिजिक्स, मैथ आप क्या ले सकते हो, स्टैटिक्स ले सकते हो। फिर आपको जो भी यहाँ प्रेफरेंस आ रहा है, आपको मिनिमम यहाँ पे 5 से 7 प्रेफरेंस आपको दिया है, 7 प्रेफरेंस आप ले सकते हो। प्रेफरेंस होता क्या पहले समझ लो। आपने क्या किया, पहला जो प्रेफरेंस है, अगर नंबर आपका अच्छा है तो पहले आपको पहला प्रेफरेंस मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अगर आपका थोड़ा नंबर कम है, कट ऑफ से थोड़े से कम आ पाते हो, अगर सेकंड राउंड में आपको लिया जाएगा तो सर आपको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी सर फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर साइंस। अगर ये भी फुल हो चुकी सीट इसकी, अगर उसके बाद भी सीट आपको उसमें इन दोनों में नहीं आ रहा हो तो आपको जाएगा थर्ड प्रेफरेंस में। फिर थर्ड नहीं मिलेगा तो फोर्थ मिलेगा, फोर्थ नहीं तो फिफ्थ मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग चॉइस अकॉर्डिंग भेजो, जो सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो आप चाहते हो कि हाँ मुझे सब्जेक्ट मिल जाए, उसको पहले रखो। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन, फिर तीसरा, फिर चौथा, सबसे लास्ट में वो रखना जो आप नहीं चाहते हो। ठीक, मतलब कि जो आप मिल जाए तो काम चल जाएगा, बाकी जो फेवरेट होंगे उसको सबसे टॉप पे रखना। बात समझ, प्रेफरेंस का मतलब ये हुआ। इसी प्रकार मान लो कि प्रेफरेंस में हम यहाँ क्या कर लेते हैं, कॉमर्स सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस में कॉमर्स सिलेक्ट करोगे तो यहाँ प्रेफरेंस का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि कॉमर्स में सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे आर्ट सिलेक्ट करोगे तो आर्ट में आपको पूरे प्रेफरेंस खुलेंगे। देखो यहाँ पे आर्ट में आपको कितने प्रेफरेंस है भाई, ये देखो टोटल 25 प्रेफरेंस लिस्ट आपको आर्ट में मिलेगी बीए के लिए। देखो इसमें अलग अलग प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग बनाओगे। ठीक है, मैं इस पर अलग बात करूंगा, क्लियर यहाँ बोला गया वैसे कि यहाँ पे इकोनॉमिक, फिजिक्स, इंग्लिश लोगे या फिर एजुकेशनल इकोनॉमिक्स, उसके बाद इंग्लिश लोगे या फिर तमाम आपके पास क्या है, सारे इतने ऑप्शन आपके पास है। जो भी आपको लेना है अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पहले देख लो, उसके बाद फाइनल सबमिट करना। यहाँ पे आओ, यहाँ तक सब लोग फॉर्म फिल करो, यहाँ तक रुक जाओ, 1 दिन 2 दिन जो टाइम लेना ले लो टाइम। ठीक है, फॉर्म आपका यहीं पे रुका रहेगा, फिर से आपको प्रोफाइल अपडेट नहीं करनी पड़ेगी, प्रोफाइल आप अपडेट कर चुके हो। ठीक है, तो देखो जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट चाहिए उसको पहले भाई सबसे इंपॉर्टेंट, फिर उससे इंपॉर्टेंट, फिर उससे इंपॉर्टेंट, फिर मतलब अपने वरीयता के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको प्रेफरेंस लेना है। चलो मान लीजिए हमें क्या करना था सर, हमें मान लो कि यहाँ पे बीएससी मैथमेटिक्स का फिल करना था। बीएससी मैथमेटिक्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सीधे हम यहाँ पे क्या प्रेफरेंस 1 में कोई भी हम रैंडम ले लेते हैं। ठीक है, उसके अपने अकॉर्डिंग हम लोग क्या करना, अपने अकॉर्डिंग हम देखते रहना भाई इसको। ठीक, चलो मैं इसको प्रेफरेंस में सेट कर देता हूँ। ठीक, इसको आप ध्यान रखना।
हाँ, एक साथ दो प्रेफरेंस में एक ही सब्जेक्ट नहीं होंगे, ये हमें वार्निंग दे रहा है, ये मैं समझ गया। ठीक, चलो क्या हो गया भाई, क्या बचा? कंप्यूटर हो गया, जूलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, जियोग्राफी हो गया, स्टैटिक्स हो गया। तो यहाँ पे डिफेंस स्टडी बचा हुआ है। ठीक, तो ये आपका पूरा प्रेफरेंस लिस्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड क्लिक करोगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद सर सीधे आपके सामने ऑप्शन खुलेगा। सर ऑप्शन खुलने के बाद सर यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि जो आपने सब्जेक्ट लिया हुआ है कोर्स, बीएससी मैथमेटिक्स के लिए किया हुआ है, नॉट पेड दिखा रहा है, मतलब अभी फीस पेमेंट आप नहीं की हो, फीस पेमेंट करोगे यहाँ सक्सेसफुल लिख के शो होगा, यानी तब एक कोर्स के लिए आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अभी मैं एक कोर्स का करके दिखाता हूँ, फिर आपको सेकंड यानी दूसरे कोर्स में कैसे करोगे सेम इसी आईडी से मैं बताऊंगा आपको। ठीक, देखो अभी क्या करोगे, हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करें बस, यहाँ पे पूछेगा सर आपसे क्लियर कि यहाँ पे नाम, ईमेल आईडी सब कुछ तो आपका आ गया, वो ब्लड ग्रुप वगैरह जो भी आपने फीड किया था वो सब कुछ आपका आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे करना क्या सर, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैं आगे थोड़ा बढ़ूंगा। ठीक, एक मिनट रुक जाना आप लोग। ठीक, हाँ ये देखो आपका यहाँ पे सर आएगा, क्या आएगा सर, आपसे पूछा जाएगा सर कि आपको यहाँ पे जो आपका एकेडमिक डिटेल्स है वो फीड कर दो। एकेडमिक डिटेल मींस क्या होगा सर कि आप अपना यहाँ पे जो भी नंबर है वो फीड करो। मान लो यहाँ पे 12th पास आउट हो, ठीक है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने कंप्लीट कर लिया भाई, 12th हमें पास आउट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, जो आपके एलिजिबल रहोगे आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे। क्लास 10th का आप यहाँ पे नंबर पूछेगा, ठीक है, फिर क्लास 10th की सारी सब्जेक्ट वाइज डाल दोगे। फिर आपका आ जाएगा क्लास 12th, क्लास 12th कब पास आउट हुए थे, कैसे आपने कौन से बोर्ड से एग्जाम दिया था वो पूछेगा। उसके बाद सर यहाँ पे सारे नंबर फीड करोगे, जो भी सब्जेक्ट वाइज, जिस सब्जेक्ट में मान लो कि आपकी हिंदी थी, हिंदी में कितना नंबर पाया आपने, फिजिक्स में कितना, अपने केमिस्ट्री में कितना नंबर पाया, वो सारी चीजें फीड करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। पहले तो चीजें हम फील कर लें, हाई स्कूल एंड 12th की जो डिटेल है, डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन सब फीड करने के बाद फिर हम आगे की कंटिन्यू करते हैं। 2 मिनट टाइम लगेगा, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे आपका टाइम बिल्कुल हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जो चीजें मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे 12th का नंबर अपलोड कर दिया, हाई स्कूल का नंबर अपलोड कर दिया, फिर सीधे आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन खुलेगा आपको। नेक्स्ट ऑप्शन खुलने के बाद आप देखो यहाँ पे फिर आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा, ठीक, वेरीफाई करने के लिए। फिर यहाँ पे बोला सर आपके पास क्या होना चाहिए, सर आपने जो भी फोटो सिग्नेचर है वो अपलोड कर दिया, पहले वो नहीं मांगेगा आपसे। यहाँ पे जो भी डिजिटल फोटो है वो अपलोड कर दिया, वो भी नहीं लगेगा, आपका सिग्नेचर फोटो अपलोड हो गया। अब आपसे लगेगा सर मार्कशीट, जो आपकी मार्कशीट थी ना वो आपको अपलोड करनी होगी। सर यहाँ पे देखो क्लियर बोला है सही भाई, आपको जो 10th की मार्कशीट है वो अपलोड कर दो। आपने एडमिट कार्ड और आपने क्या स्कोर कार्ड ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, चलो मैं मार्कशीट अपलोड कर दे रहा हूँ। अपनी मार्कशीट भी अपना सेम ऐसे अपलोड कर देना आप लोग, ठीक है, मैं तो ऐसे रैंडम कर रहा हूं, ठीक है, इसको मत करना ऐसे आप लोग, ठीक। फिर आपको प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। प्रीव्यू का ऑप्शन जब आप आते हो नीचे, तो नीचे स्क्रॉल करोगे तो पूरा आपके पास ऑप्शन आएगा। सर देखो सारी चीजें मैंने फीड करने के बाद यहाँ पे आपको सीधे क्या आएगा सर, सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से वो ऑप्शन देगा और यहाँ पे आपसे बोलेगा सर एक बार चेक कर लो भाई, जो चीजें आपने फीड किया है, जो भी चीजें आपने फीड किया है क्या वास्तव में चीजें सही है या फिर गलत है। जो भी आपको यहाँ पे दिखेगा उस पर आपको क्या करना है, चेक बॉक्स पे क्लिक करते हुए चलना है। मैं यहाँ पे देखो चेक बॉक्स पे क्लिक करते हुए चल रहा हूँ, ऐसे आप सभी को चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एड्रेस मेरा सही है, मेरा यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे गाइडलाइन देख लिया मैंने, हाँ सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे हमारा रिजल्ट पे का पेमेंट गेटवे खुलेगा। देखो जो पेमेंट यहाँ पे 300, यहाँ पे आप क्या करोगे, पे नाउ पे क्लिक करोगे और फाइनली आपका जो पेमेंट गेटवे खुल के ओपन होगा। अब जैसे भी फोन पे, पेटीएम, जैसे भी आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहोगे, पेमेंट जैसे ही करोगे आपका क्या होगा, आपका फॉर्म जो होगा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आप एक कोर्स यानी बीएससी मैथमेटिक्स की जो प्रेफरेंस लिस्ट थी वो आपने बना ली है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, बीएससी मैथ का आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। आराम से क्या करोगे, आप यहाँ पे पेमेंट करके यहाँ पे निकल सकते हो। ठीक, देखो अब बात आती है सर यहाँ पे होम पेज पे आ जाता है। ठीक, होम पेज पे हमने आ गया, होम पेज पे आओगे सर ना तो ऐसे आपका पोर्टल ओपन होगा। अब नीचे स्क्रॉल थोड़ा सा करो, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया सर, ये सर आपका रहा कोर्स यानी बीएससी मैथ का मैंने एक प्रोग्राम सिलेक्ट किया, ये प्रोग्राम फॉर्म नंबर 1 है। ठीक, फिर यहाँ पे नॉट पेड नॉट सबमिटेड यानी अभी हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, सब कुछ मैंने कर लिया है, बस फीस पेमेंट बाकी है। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, हमारा फीस पेमेंट का पोर्टल खुल जाएगा। पेमेंट करके हम क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अब बोलोगे सर चलिए एक फॉर्म फिल कर लिया बीएससी मैथ का, मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा, अब बस मुझे फीस पेमेंट करनी है, डिटेल मैंने ऑलरेडी फीड कर दी, फिर दोबारा मैं फीड नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए हाँ सेम यही चीज रहने वाली है। लेकिन आप बोलोगे सर कि देखो प्रोफाइल अपडेट होगी आपकी, दोबारा आपको अपडेट नहीं करनी है। फिर आप यहाँ पे लॉग इन करते हो ना, अब बोलो सोचो सर बीए अभी फॉर्म भर दूं, बीएलएलबी का फॉर्म भर देता हूं, तो बस आपको करना क्या सर, इसी पोर्टल पे आओगे और बस यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है आपको। बात समझ रहे हो, बस अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अब फिर ये चीजें भरनी नहीं है आपको, अब ना ही आपको प्रोफाइल अपडेट करना है, ना ही एकेडमिक डिटेल फीड करनी है, आपका सब कुछ फीड है। बस अप्लाई नाउ पे क्लिक करो और फीस पेमेंट करो उस कोर्स के लिए, आपका दोबारा दूसरा कोर्स आपका सबमिट हो।
चलिए फाइनली वीडियो पूरी हमारी एंड होती है। सेम इसी प्रकार से आपको फॉर्म फिल कर लेना है और किसी स्टूडेंट को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा। ध्यान रखना कि सेम इसी माध्यम से जितने भी फॉर्म फिल करना आप ऐसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके फॉर्म फिल कर लोगे और आपका जो फीस पेमेंट होगा, फाइनल सबमिशन होगा, वो भी आपका इसी डैशबोर्ड से होने वाला है, कहीं और से नहीं होगा। जैसे आपकी कट ऑफ आती है सबसे पहले आपको यहाँ इन्फॉर्म करेंगे, परेशान आपको नहीं होना है। ठीक, ये प्लेटफॉर्म आपका है, आपके लिए सदैव काम करता रहेगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट कर देना। ठीक, सब कुछ मैंने बारीकी से बताइए। सेम इसी प्रकार से प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, सेम इसी प्रकार से फॉर्म फिल करो, कोई प्रॉब्लम होगी बता देना। ठीक, थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट। कट ऑफ जैसी आएगी मैं बताऊंगा। पहली कट ऑफ हार्ड जा सकती है, लास्ट कट ऑफ तक आपके साथ ये प्लेटफॉर्म खड़ा रहेगा। थैंक यू सो मच।